हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह सुबह का वक्त है और अभी आपने देखा कि मैं पानी पी रही थी। तो मेरा ये रोज़ का रूटीन है सुबह उठ के पानी पीना। और ये अच्छा होता है शरीर के लिए या नहीं होता ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी आदत बन गई है। हम सुबह उठते हैं और सुबह उठते ही 2-3 गिलास पानी पीते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर छत में घूमे, थोड़ी देर योगा किया, मतलब एक्सरसाइज की। तो ये शुरू से रूटीन बन गया है और ऐसे ही ये रूटीन चला आ रहा है। तो इससे फ़ायदा है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा लगता है अपने आप को भी सुबह सुबह पानी पीना। और क्या होता है, पानी पीते हैं सुबह सुबह तो फिर सुबह सुबह फ्रेश भी हो जाते हैं, तो शरीर सही रहता है। और सुबह सुबह क्या होता है, जब हम सो के उठते हैं तो अलग ही फीलिंग आती है। सुबह सुबह उठो तो ऐसा लगता है तरोताज़ा हो गए हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो सुबह उठते हैं तो भी उठने के बाद भी थोड़ा सुस्ती आती रहती है। मतलब मन नहीं करता उठने का, ऐसे मन करता है कि थोड़ी देर फिर लेट जाओ। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर आप एक बार उठ गए हो तो आप एकदम अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हो। उठने के बाद फिर सुस्ती नहीं आती, यहाँ पे ये है। और सुबह का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। तो गर्मियों में भी अभी सर्दी पड़ रखी है यहाँ पे। एक तरह से है तो गर्मियों का मौसम, मई का महीना चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी भी ठंडा है। और मैंने अभी देखो हाफ बाजू की स्वेटर पहनी है। तो चलिए नाश्ते की तैयारी करती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मूली की सब्ज़ी, यानी कि मूली की भुजी। तो मैंने अपने खेत से मूली तोड़ी थी, आपने देखी थी पिछली वीडियो में कि मैंने मूली लगा रखी है और मूली हो गई है हमारी। कल फिर तोड़ी थी शाम के टाइम में मूली, तो सोचा उसकी भुजिया बनाएं, क्योंकि अभी तो अच्छी लगती है। जो उसके कोमल कोमल पत्ते होते हैं उनकी भुजी बनाओ तो अच्छी लगती है, खाने में मज़ा आता है। तो आज मैं वही सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो दोस्तों, कल शाम के टाइम में हमारी सहेली आई हुई थी दिल्ली से। यहाँ पे डुमेला गाँव है, वहाँ पर शादी थी और उस शादी के लिए वो यहाँ आ रखे थे। तो वो यहाँ पे भी आई थी मिलने के लिए कि मैं देख कर आती हूँ किस तरह का घर बनाया है। तो वो हमारा घर भी देखने आई थी। तो मैंने उनको यहाँ के सेब खिलाए, अभी तो छोटे छोटे हैं, आप देख रहे होंगे ये रहे सेब। तो मैंने उनको खिलाए तो कह रहे मज़ा आ गया सेब खाने में, कह रहे बड़े अच्छे लग रहे हैं सेब। तो ये सेब खिलाए थे मैंने उनको। तो इधर भी सेब लग गए हैं, ये दिख रहे होंगे आपको। और पिछले साल इस पेड़ पे बहुत सेब लगे थे। तो एक साल बहुत सेब लगते हैं, दूसरे साल थोड़ा कम सेब लगते हैं। तो चलिए चलते हैं, नाश्ता बनाते हैं। तो दोस्तों, कल मैंने ये मूली तोड़ी थी और इनको धो के रखा हुआ है मैंने। तो इसी की मैं भुजिया बनाने वाली हूँ आज। तो यहाँ पे क्या है, इनको इतना खुरचने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हल्का हल्का कर देती हूँ मैं। तो दोस्तों, कई लोगों ने मुझे कमेंट्स करके कहा था कि जो आप खाना बनाते हो उसकी रेसिपी भी दिखाया करो, भाई किस तरह से बना रहे हो उसके बारे में भी बताया करो। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मूली की भुजी बना रही हूँ तो वही दिखा दूँ। वैसे तो लोगों को सबको पता ही होता है किस तरह से बनाते हैं, लेकिन हर एक का बनाने का तरीका कई बार अलग अलग होता है। तो मैं किस तरह से बना रही हूँ मैं वो दिखा रही हूँ। तो दिल्ली में तो आजकल मूली नहीं मिल रही होगी, क्योंकि दिल्ली में क्या होता है, सर्दियों में मूली मिलती है, गर्मियों में बहुत कम मिलती है या फिर महंगी मिलती है। और यहाँ पे क्या होता है उत्तराखंड में, अब उत्तराखंड में मूली मिलती है, गोल वाली होती है और गोल वाली ज़्यादा अच्छी होती है, इससे ज़्यादा अच्छी गोल वाली होती है। तो गोल वाली मूली मिलती है या इस तरह की मूली मिलती है। तो इस उत्तराखंड में यही सीज़न होता है इस टाइम मूलियों का। तो गोल वाली तो हमारे उत्तराखंड की मूली है, हमारे उत्तराखंड में वैसे गोल वाली मूली पाई जाती है। और ये वाली जो मूली है ये एक तरह से देसी मूली हो गई। और जो गोल वाली मूली होती है उसका स्वाद और ज़्यादा अच्छा होता है इस मूली के मुकाबले। तो दोस्तों, इसमें मैं डालने वाली हूँ जख्या का तड़का।
और इसमें डाल देंगे जो पहले ये हमने मूली काटी है इसको। क्योंकि जो मूली के पत्ते हैं वो तो जल्दी पक जाएंगे, ये थोड़ा टाइम लगाएंगे, तो इसको पहले डाल देंगे। और इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं। प्याज डालने से क्या होता है, उसका स्वाद और बढ़ जाता है अगर प्याज डालो तो, मगर मैं प्याज नहीं डाल रही, मैं खाली इसको ऐसे ही बनाऊंगी। इसमें डाल देंगे हम नमक, हल्दी, और ये है हमारे गांव की मिर्च। तो हमारे गांव की मिर्च थोड़ा कुछ इस तरह की होती है, पीले पीलेपन में, तो ये मिर्ची डाल देंगे। और ये है दूसरी मिर्च। तो ज़्यादातर हमारे गांव में पीली मिर्च होती है, लाल मिर्च भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो है पीली मिर्च होती है। और अब इसमें मैं मिला दूँगी लाल वाली मिर्च। अब इसमें डाल देंगे अपने मूली के पत्ते। तो दोस्तों वैसे तो अगर इसमें हरी मिर्च काटी जाए तो इसका स्वाद दुगना हो जाता है। मतलब मूली की भुजी में, मूली की भुजिया हो या किसी भी चीज़ की हो, जैसे चौलाई हो गई, मूली हो गई, इनकी हम भुजिया बनाते हैं और इसमें अगर हरी मिर्च काटते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च और उसके साथ हरी मिर्च, तो मुंह में चटपटा लगता है और स्वाद दुगना हो जाता है। तो हरी मिर्च मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि हरी मिर्च मेरे पास है नहीं, क्योंकि कल मैं दिल्ली जाने वाली हूँ, इसलिए मैं हरी मिर्च लेकर नहीं आई। मैंने सोचा क्यों ना ऐसे ही बनाऊँ, अब फिर हरी मिर्च लाऊंगी तो फिर वो ऐसा तो नहीं है कि 2-4 देंगे, फिर वो ख़राब हो जाएगी यहाँ पे पड़े हुए, तो इसलिए मैं हरी मिर्च नहीं लेकर आई। तो बस थोड़ी देर में भुजी बन के तैयार हो जाएगी। अब क्या है, अब ये देखो अभी तक पानी नहीं था, अभी उसने पत्तों ने पानी छोड़ दिया है। तो बस, तो भुजिया जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं और 5 मिनट में तैयार हो जाती है। तो आज हम नाश्ते में खाने वाले हैं मूली के पत्ते की भुजी और रोटियां। तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए इसको ढक दिया ताकि अच्छे से पक जाए। और वैसे तो ऐसे भी हल्का अलसाओ तो भी सही हो जाती है सब्ज़ी, लेकिन क्या है थोड़ा सा पक जाएंगे, जो डंठल वंठल थे थोड़े वो पक जाएंगे। तो अभी ये बस सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको बनने में। तो दोस्तों ये मैंने मोटा मोटा जो काट दिया है, ये इसलिए काटा क्योंकि इसमें क्या होता है, जब सब्जियों में यहाँ पे मिट्टी घुस जाती है और हम अच्छे से भी धोते हैं फिर भी थोड़ी बहुत मिट्टी रह जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मोटा सा काट के फेंक दूँ, ताकि जो इसकी मिट्टी है, अगर इसमें मिट्टी होगी थोड़ी बहुत भी, तो वो सब्जी में ना जाए, यानी मैं जो मूली की भुजी बना रही हूँ उसमें ना जाए, इसलिए मैंने को ऐसा काट दिया। और दूसरा क्या है, यहाँ पे बहुत है मूली, थोड़ा इसलिए भी काट दिया। अगर दिल्ली में होती तो फिर मैं इसको अच्छे से काटती। थोड़ा लालच आ जाता है ना भाई, यहाँ पे तो अपने ताज़ी सब्जियाँ हैं तो पता है कि भाई और मिल जाएगी मूली, कुछ नहीं होता। और दिल्ली में क्या होता है कि हम ख़रीद के लाते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि भाई नहीं, ये भी यूज़ करना है, इसको नहीं फेंकना, इसको भी काटती हूँ, थोड़ा ये हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये फेंक दिया। और क्या है, अब ये भी ख़राब नहीं होंगे। ये क्या है, यहाँ पे भैंस है तो भैंस के खाने के लिए हो जाता है, पिंडू जिसको बोलते हैं। मतलब ये चीज़ें, जो सब्जियां, जितनी भी सब्जियों के छिलके होते हैं, सब्जियां होती हैं, उसको भैंस को खाने को दे देते हैं। फल फ्रूट के छिलके, सब्जियों के छिलके भैंस को दे देते हैं खाने के लिए। तो दोस्तों जब तक मेरी इधर भुजिया बन रही है, मैंने सोचा क्यों ना इधर, तो पानी अच्छे से नाप के चढ़ाना पड़ रहा है मुझे। तो इसका एक कारण है क्योंकि यहाँ पे दूध तो है नहीं। गांव वाले जो हैं, जिनकी भैंसें हैं, गाय भैंसें हैं, वो हमको दूध इसलिए नहीं देते क्योंकि उनके जो ग्राहक होते हैं, यानी कि जो दूध लेने वाले होते हैं, वो उनके बंधे हुए होते हैं। वो हर रोज़ दूध लेते हैं। और हम जो है कभी कभी आते हैं यहाँ पे गांव में, कभी आ गए फिर बीच में चले गए, तो इसलिए हमारे को दूध नहीं देते। बाकी पैकेट वाले दूध तो मिलता है यहाँ पे, पैकेट वाला दूध ले सकते हो कोई भी, किसी भी कंपनी का। लेकिन क्या है, उसके लिए फिर मुझे रोज़ बीरूखाल जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस बार मैं पाउडर वाला दूध ही ले आई। पिछली बार तो हम पैकेट वाला भी इस्तेमाल कर रहे थे, पाउडर वाला भी, लेकिन इस बार हम पाउडर वाला ही ले आए। हमने कहा छोड़ो, पाउडर वाला इस्तेमाल करते हैं, कौन जाएगा लेने के लिए बार बार।
तो दोस्तों गैस चूल्हे के साथ साथ मैं इंडक्शन का भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। जैसे चाय वगैरह बनाना इंडक्शन में बना देती हूँ, बन जाती है। या जैसे दाल रखनी है तो दाल इंडक्शन में रख देती हूँ। बाकी सब्जी और रोटी मैं इसी में बनाती हूँ गैस पे, ताकि गैस का भी वो ना हो भाई, मतलब गैस जल्दी से ख़त्म ना हो। और दूसरा क्या है, इंडक्शन अब लेकर आई हूँ इंडक्शन, तो इंडक्शन का भी इस्तेमाल होता रहता है। तो जो गैस है वो हमारी ज़्यादा चल जाएगी, तो इसलिए मैं दोनों का इस्तेमाल करती हूँ, आधा इसमें आधा इसमें। तो दोस्तों नाश्ता तैयार हो चुका। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे इस वीडियो के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करके बताना कैसी लगी। तो धन्यवाद।